जुल्फी वाले लड़के आ रहे हैं भैया, जुल्फीदार, तुम लोगों के लिए ये जुल्फी लेके वहाँ फोटो मत खिंचवाने चले जाना, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म में। चुपचाप इज्जत के साथ सही से करो, और फोटो खिंचवाने ज्यादा फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद देखिए, ये देखो, ये तुम ज्यादा हीरो बन भैया, ऐसा नहीं बनना, चुपचाप इज्जत के साथ सामने देखो, सेल्फी नहीं लेनी तुमको, ठीक है ना? सीधा स्ट्रेट देख के फोटो खिंचवाना है, और इमेज को ऐसे मत क्रॉप करना कि खोपड़ी गायब करो तुम अपनी, ठीक है? इस तरह होना चाहिए प्रॉपर अच्छे से। Hello everyone, welcome back and Bristol channel. I am Kamal Gupta. Now I am going to telling about the detailed information of the AIMS BSc Nursing application form and AIMS Paramedical form की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगी, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जाके फॉर्म भरिए। जो नीट दे रहे हैं वो भी अगर चाहते हैं भाई, मैं तो यही सजेशन दूंगी आपको कि आप जाइए नीट का फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है? और जिनको भाई थोड़ा सा वो है कि नहीं हो पाएगा या इस बार, या फिर हो भी जाएगा यार, कुछ कह नहीं सकते हैं, सो जाइए और फॉर्म इसका एम्स पैरामेडिकल का और एम्स बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म आप फिलअप करो, ठीक है? एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पीडीएफ दिया है। मैं इसी पीडीएफ से आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी और एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल दोनों के बारे में बताऊंगी। बट आपको सबसे पहले बता दूं कि इस पूरे वीडियो में आप क्या किसके बारे में जानेंगे, ठीक है? मतलब क्या क्या मैं बताने वाली हूँ, पहले आपको ये दिखा देते हैं, ठीक है? पहला बता दूं मैं आपको, इंट्रोडक्शन पूरा टोटल देंगे, कंटेंट्स क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी एंड एग्जामिनेशन की डेट्स वगैरह क्या होंगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, और कौन कौन से कोर्सेज हैं आप ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम देने के बाद आपको मिलेगा, ये बताएंगे। और कितनी सीटें हैं और कोर्स करने का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है? फीस वगैरह भी क्या रहेगी, और सीट कितने रिजर्व रहेंगे, है ना? कास्ट वाइज कितना क्या रहेगा, ये बताऊंगी मैं आपको। और लीगल एंड जो एक्शन वगैरह है एम्स की तरफ से वो भी बताएंगे, और एडमिशंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी ये भी बताऊंगी मैं आपको। और शेड्यूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड टेस्ट सेंटर वगैरह, फिलहाल इन्होंने इस पीडीएफ में मैं बता दूं ना कि इन्होंने एग्जाम का सेंटर तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको अलग से, मैंने देखा दूसरी पीडीएफ में है तो उसमें से मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? एडमिशन रिक्वायरमेंट की, जो फॉरेनर हैं उनके लिए क्या भैया क्राइटेरिया वगैरह है, वो सारी चीजें। और एप्लीकेशन फी फॉर्म को फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताऊंगी, ठीक है? एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या रहेगा, और कौन कौन से मेडिकल एग्जामिनेशन है, और फीस क्या रहेगी भाई, सबसे बड़ी चीज की एप्लीकेशन की ही नहीं भाई, तुम पूरा कोर्स जो करोगे 4 साल 3 साल का 2 साल का ना, उसकी भी क्या फीस लगनी है वो भी मैं तुम्हें इसमें बताऊंगी, ठीक है? इस वीडियो में। उसके बाद हॉस्टल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है? तो पूरा देखो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देना, ठीक है? और स्टूडेंट्स के लिए एम्स और न्यू दिल्ली के लिए कौन सा कोड वगैरह कंडक्ट किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बताऊंगी, ठीक है? इंस्ट्रक्शन क्या है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह करने में, और इमेज वगैरह कैसे अपलोड करनी है, थंब सिग्नेचर, इसके बारे में भी पूरा डिटेल बताऊंगी मैं। वही बताऊंगी जो भैया एम्स ने अपने ऑफिशियल पीडीएफ में मुझे भेजा है, अपने वेबसाइट पर दिया है, वही बताऊंगी मैं भी भाई। स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, अच्छा, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। और ये प्रोफेमा ऑफ सर्टिफिकेशन, और इन्होंने इसमें तो मेंशन नहीं किया है इस पीडीएफ में कि एग्जाम सेंटर का नाम भाई साहब, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है फॉर्म भरने से पहले, कि आपको, आप ये तो देखो कि आसपास कौन सा सेंटर है जहां आप इजिली जाके एग्जाम दे सको, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो रही, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आपको, और मैं सीधा ऐसे नहीं बताने वाली भाई कि 1 पेज 2 पेज जो ऐसा इन्होंने पेज रखा है वैसा नहीं, जो पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन पहले वो बताऊंगी, फिर बाकी जो काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस, हॉस्टल, वो सब वो सारी चीज बाद में बताऊंगी। पहले एप्लीकेशन, पहले फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताऊंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी एग्जाम का सेंटर वगैरह क्या है। तो पहले आप पहला पेज देख लीजिए, एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर है भाई। यहाँ पर देखो, इस जो पेपर हो रहा है एम्स वाला ना, ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वगैरह के लिए, ये एम्स न्यू दिल्ली के साथ साथ कुछ और भी एम्स है जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एम्स का नाम सुन लीजिए, पहला है रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल है, भटिंडा है,
भुवनेश्वर है, कल्याणी है, देवघर हो गया, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी एंड पटना एंड बीबीनगर एंड रायबरेली, गुवाहाटी, जम्मू एंड राजकोट। ये 18 से मेम्स हैं जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई आपके लिए ये है कि भाई ये कि स्टार्ट कब हुआ है ये बता दूं मैं। स्टार्ट जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म ये देखो 25 से ही हो चुका है, ठीक है ना। और ये क्लोज कब होगा 24/4/2026, मतलब कि 1 महीने का टाइम है आपको। आराम से आप फॉर्म फिल करिए। और मैं बता दूं भाई 2 स्टेप होते हैं इसके, तो प्लीज ये मत वेट करना कि जिस दिन हाँ विंडो बंद होने वाली है उस दिन रात में हम 1 घंटे पहले फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो ये गलती मत करना, ठीक है। चुपचाप टाइम से फॉर्म फिल कर लेना। और फाइनल स्टेटस ये वगैरह दे रखा है इन्होंने। करेक्शन विंडो आपको ओपन होगी 29 को, ये डेट दे रखी है। 24 को बंद होगी करेक्शन विंडो, 29 को ओपन होने वाला है। और उसके बाद जो बीएससी ऑनर्स होगा नहीं इस कोर्स के लिए अपलोडिंग होस्टिंग वगैरह जो है ये सारी चीजें ये 19 को डेट दे रखी है इन्होंने। और पोस्ट के लिए आप फिलहाल इनसे ज्यादा मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम कब होने वाला भाई। जो बीएससी ऑनर्स वाला एग्जाम है ये है 27 जून को, सैटरडे को होगा एग्जाम, ठीक है। और बीएससी पोस्ट बेसिक वालों का, ठीक है, ये होगा 30 मई को। और बता दें सबसे बड़ी चीज आपको कि बीएससी एलिड एंड हेल्थ केयर ये आता है पैरामेडिकल में। कहाँ आता है भैया? पैरामेडिकल में, ठीक है ना। तो ये पैरामेडिकल वाला एग्जाम आपको 4 जुलाई को है। मतलब जो नर्सिंग का ऑनर्स नर्सिंग का देंगे उनका एग्जाम कब है? 27 को है जून को। फिर जुलाई में आपके पास भी 1 महीना टाइम बच रहा है भाई, पैरामेडिकल के लिए भी जुलाई में है, ठीक है। और इन्होंने एक चीज दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। ये कह रहे हैं कि ये सारे स्टेप आप फिल करना, पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है फॉर्म फिल करने में, ठीक है। उसके बाद आप कोड जनरेट होगा, फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 3 स्टेप होता है इसका फॉर्म फिलअप करने का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लीजिए आप पहले डेट वगैरह जो भी मैंने आपको बताया। और ये मैं बता दूं आपको कि जो ये वाला है एम्स पोस्ट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है ना, न्यू दिल्ली में जो है ये ऑनलाइन मोड में होगा। पेपर तो ऑनलाइन मोड में ही होगा, तो पता ही होगा आपको। और देखो एग्जाम तो आपको 30 मई को है, सैटरडे को। रिजल्ट कब आएगा? 5 जून को भाई साहब, फ्राइडे को आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पैरामेडिकल वाला। ये पैरामेडिकल एलिड एंड हेल्थ केयर ये आपका है एग्जाम 4 को। रिजल्ट कब आ जाएगा भैया? 10 जुलाई तक की इसका रिजल्ट बड़ा जल्दी आता है भाई। बाकी सब में एग्जाम में टाइम लगता है बट इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। और उसके बाद बीएससी ऑनर्स हम लोग भैया जो नॉर्मल भरेंगे, मतलब कि इनका एग्जाम है 2027 को, सॉरी 27 को है, 26 सैटरडे ये भी एग्जाम पड़ रहा। रिजल्ट आ जाएगा भैया आपको 4 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस क्या लग रहा है भाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए यूआरएल ओबीसी वाला को 2000 भैया, तो आप मान के चलो इसका फॉर्म भरना है, ठीक है। लेकिन जो एम्स वाला ये एम्स बीएससी नर्सिंग वाला होता है ना, उसका 3000 लेते हैं। और 2000 इसके पैरामेडिकल वगैरह में ये कास्ट वाइज सारी चीजें दे रखी हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कॉलम छोड़े ना, पूरा प्रॉपर और सही तरीके से फॉर्म को फिल करें, ठीक है।
हाँ ये देखो, देखो यहाँ पे एम्स पे मेंशन कर रखा है कि आप जो है ना लास्ट डेट या लास्ट दिन का मत वेट करते रहना भाई, कि जिस दिन विंडो बंद होगी रजिस्ट्रेशन करने की उस दिन आप रात में फॉर्म भरेंगे। चुपचाप टाइम से फॉर्म भर लेना। और ये देखो, ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी वाले, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके पास मस्ट प्रोसेस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेशन। उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए भैया। कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप करवाएंगे तब, ठीक है। और पासपोर्ट सर्टिफाइड वैलिड होना, और ये कह रहे हैं कि आपका जो भी हो वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं लगेगा। और ये कह रहे हैं कि इवन नेट बैंक के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट नहीं लेंगे। ये कह रहे हैं अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा नहीं भरा है, इनकम्प्लीट भरा है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये कह रहे हैं आप जो है लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह के लिए ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.emsexams.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और ये कह रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता रहे हैं इसमें कि जो आप वेबसाइट ईमेल नंबर वगैरह डालेंगे ना भाई, उस पे जो है मोबाइल नंबर जो भी डालेंगे आप, उसका ये ना हो कि आप वो फोन वगैरह बंद रखे हो, ईमेल वो डाल दो जो चल ही ना रहा हो आपका, तो ऐसा मत करिएगा आप। उसके बाद कोर्सेज क्या रहने वाले हैं भाई साहब, मेन इंपॉर्टेंट चीज, चलिए बात करते हैं कोर्स के बारे में। सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जिसमें आता है 3 चीजें आती हैं, बेसिक मेडिकल साइंस, क्लिनिकल आता है, एंड मशीनरी रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट्स वगैरह आती हैं। आप पॉज करके देख लो, देखो इसमें एनाटॉमी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैरामेडिकल, ये सारी चीजें हैं ना, तो ये सारा आता है, ये पैरामेडिकल वाले का है ये, ठीक है। और फिर ये सेकंड वाला देखो, ये भी है इसी में, बैचलर ऑफ मेडिसिन रेडियोलॉजी इमेज एंड टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत टॉप पे चलती है भैया ये कोर्स एम्स पैरामेडिकल में। और उसके बाद तीसरा आता है, ये भी बहुत है, एम्स ऑनर्स नर्सिंग। और चौथा कोर्सेज है एम्स नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाले, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है उसके बाद जो करेंगे पोस्ट बेसिक नर्सिंग उनके लिए। फिर आता है 5th नंबर का हमारा है बीएससी इन डेंटल ऑपरेटर रूम असिस्टेंट्स, ये जॉब है। उसके बाद बीएससी इन डेंटल हाइजीन। 7 है हमारे पास बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। आप इतने सारे कोर्सेज कर सकते हैं और अच्छा खासा जॉब, रिस्पेक्ट, पैसा सब मिलेगा भाई। और स्कोप क्या क्या है इसका, ये सारी दे रखा है इन्होंने। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम सिटी, ये स्टेट वगैरह है, बट अभी ये नहीं बताऊंगी आपको। हम पहले जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीजें बता दें, उसके बाद इन सब में आपको, हाँ ये देखिए आप, वो सारी चीजें बताएंगे, बट आप पहले ये देखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होता है, एक हिंदी और इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज? हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। और इन्होंने एक चीज दे रखी है, ये कह रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग और हेल्थ केयर मतलब पैरामेडिकल वाला है, ये सारे सिटी इंडिया के होंगे। और जो बीएससी पोस्ट वाला है ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर से एनटीआर में ही होगा। जो जो एग्जाम देने वाले हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाला ना, उनका सेंटर सिर्फ एक ही जगह है भाई, दिल्ली एनसीआर, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई साहब ये देख लीजिए आप जरा, ये कह रहे हैं बीएससी ऑनर्स कॉमर्स 1 पेपर 2 आवर ड्यूरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट मल्टीपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, ऑनलाइन पेपर होना है। सब्जेक्ट क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट है एम्स बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, ठीक है।
नर्सिंग वालों के लिए, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन। वही बुक रहेगी भैया एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th, बट क्वेश्चन तो जानते ही हैं कैसे आना है। एंड बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल नॉलेज के पूछते हैं नर्सिंग में 10 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आने वाले हैं बीएससी नर्सिंग में। और यहीं पे आप ये जनरल नॉलेज हटा दीजिए तो 90 क्वेश्चन आते हैं पैरामेडिकल में। ठीक है, ये आपको 90 क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैथ वाले बच्चे भी दे सकते हैं, अगर आप बायो की जगह आप मैथ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नर्सिंग है, ऑनर्स नर्सिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, और इसमें माइनस मार्किंग भी है, इसका भी ध्यान दें आप। ये देखो नीचे रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन या तो आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए तो आप मैथ, मतलब दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। अब मेन बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। भैया फॉर्म्स कैसे फिलअप करना है। अगर आपने एक करेक्ट किया भैया तो आपको मिलेंगे +1 मार्क्स। अगर आपने रॉन्ग किया तो फिर आपका कटने वाला है -1/3। ठीक है ना। अगर आप रिव्यू करते हैं, मतलब कि आपने सिर्फ देखा और सिर्फ मार्क करके रख दिया, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तब यहाँ पे ब्लू टिक आएगा। आपने कोई भी आंसर नहीं दिया तो व्हाइट रहेगा। ठीक है, मार्किंग के लिए बारे में तो आपको बता ही दिया मैंने। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक चीज आपको मैं बता दूं, फिलहाल ये सिर्फ उनके लिए है जो फॉरेनर हैं। जो फॉरेनर हैं उनके लिए एम्स ने ये कहा है कि भैया सिर्फ रेडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी में एक ही सीट है फॉरेनर्स के लिए, और पोस्ट बेसिक वालों में एक ही सीट है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए जो है 5 सीटें हैं जो फॉरेनर के हैं, मतलब जो यहाँ के नहीं है, इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। ओके, और एक चीज बहुत मेंशन की भाई, सबसे जरूरी चीज कि एम्स कह रहा है कि जो फॉरेनर है उनको हॉस्टल नहीं देंगे हम। ठीक है ना, उनको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। अमीर लोग वो लोग अपना रूम लेके रह लें अकॉर्डिंग टू एम्स। अब देखो गाइडलाइन क्या है इनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, भी आगे तो आपको हम बताएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि आप रिक्वायरमेंट होती है 40 सिग्नेचर, लेफ्ट थंबनेल एंड अपलोड अकॉर्डिंग, जो सारे प्रोसेस वगैरह होंगे और सारे अच्छे खासे होने चाहिए। नकली मत दे देना, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। उसके बाद हम आते हैं 29 पेज पर। यहाँ से स्टार्ट होने वाला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो भैया मिस मत कर दियो। देखो आप एम्स बीएससी करो, एम्स पैरामेडिकल करो, आपको भाई बहुत बड़ी चीजें बताने वाली हूँ यार। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि रजिस्ट्रेशन फीस जानते हैं आप कितनी लग रही है। ट्यूशन मतलब कि जो आप पूरा कोर्स करेंगे भाई साहब 4 साल का, उसका फीस कितना लग रहा है तुम यहाँ पे ये देखो भाई। आंखें फटी की फटी ना रह जाए तो बताना मुझे। जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं इनकी देख रहे हो पैसे कितने ले रहे हैं, 600। मतलब आप समझ लो आपका खर्चा बिल्कुल होना नहीं है एम्स में। आपका एम्स मिलने का मतलब है कि आपने जितना हॉस्टल में एक मंथ में खर्च किया होगा ना भाई, उससे कम खर्चा आपका एम्स में जाने के बाद है, और पैसा मिलता भी है अच्छा खासा। पोस्ट बीएससी नर्स वाले की फीस है 200 एंड द मेडिकल रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी है ये 300। ठीक है, डेंटल वाले में 300, 300 हाइजीन ऑपरेटर थ्रू टेक्नोलॉजी 300, एंड जो हॉनर्स नर्सिंग करेंगे ठीक है उनके लिए है जरा 3960 है ना, पर ईयर के हिसाब से है अपना, देख लो। बट पैसे मतलब तुम्हारा ये समझ लो यार 5,000 में तुम्हारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना है। मतलब एम्स के बेसिस पे, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि पैसे कितने लग रहे हैं, बट इतना जान लो भैया बहुत कम ही लगना है। जितने की लड़कियां लिपस्टिक पाउडर खरीद लेती हैं और लड़के जितने के सुट्टे मार लेते हैं ना, उससे भी कम पैसा लगेगा तुम्हारा इतना कोर्स करने में।
और ये देखिए सिक्योरिटी भैया देखिए एम्स में भी लगता है, हर जगह एम्स हॉस्टल की सिक्योरिटी लगती है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, 1,000 आपसे सिक्योरिटी फीस तो लेंगे, लेकिन ये बता रहे भाई रिफंडेबल है, आपको वापस मिल जाएगा बाद में। अब इससे ज्यादा अच्छा और क्या लोगे भाई तुम। अब यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में मैं आपको भी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये भी बताती हूँ, पर पहले ये देख लो। ये कह रहे हैं ये सिर्फ ये हॉस्टल जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों को मिलेगा, वो भी किन लड़कियों को मिलेगा, जो बीएससी ऑनर्स करेंगी, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा हॉस्टल। ठीक है। और हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा इनको भी, मतलब पैरामेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, लेकिन ये है कुछ एम्स ऋषिकेश, गोरखपुर, रायपुर, भोपाल, नागपुर एंड बीबीनागर, ये जो है ये एम्स छोड़कर बाकी सारे एम्स आपको पैरामेडिकल वालों को भी हॉस्टल प्रोवाइड कराएंगे। और ये कह रहे हैं जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले होंगे उनको हॉस्टल नहीं देंगे हम। यार वो लोग खुद ही कमा रहे हैं, रूम लेके ले लेंगे यार। बट ये रूल मेरे लिए ठीक लग रहा है, सही है। कम से कम बीएससी ऑनर्स वालों को भी, नर्सिंग वालों को दे रहे हैं हॉस्टल, है ना, पैरामेडिकल वालों को, लेकिन ये कुछ एमसी देखो एक्सेप्शन है जो ये नहीं दे रहे हैं हॉस्टल। बाकी तो ठीक है यार। आगे बात करते हैं। अब भैया चलते हैं अपना कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है। सबसे बड़ी चीज ये आप देखिए, है ना, इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको क्या, आप कहीं जहां भी फॉर्म भरवाएंगे आपके पास वैलिड फोन नंबर होना चाहिए भैया, वो है जिससे आप मैसेज रिसीव कर सके, ना कि आपको फोन करे रहा, एम्स फोन कर रहा है, नोटिफिकेशन आने के बजाय कुछ मैसेज वगैरह भी नहीं आ रहा, तो वैसा मैसेज या फिर ईमेल मत दे देना भैया, अपनी ईमेल आईडी जो चली ना रही हो वही देना जो वर्क कर रही है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। देखिए उसके बाद इन्होंने ये कहा है ये कि आपकी फोटो जो है साइज इसका 5 से 100 KB होना चाहिए। ठीक है। आपने इसमें ट्रांसफर किया लैपटॉप वगैरह में कैमरे से, फिर उसको क्रॉप करो, सेव करो, लेकिन एक सेकेंड, इमेज के तुमको हम बता दें इनपे थोड़ा सा ड्रामा है। देख लो ये क्या कह रहे हैं, पता आपको, ये कह रहे हैं कि फोटोग्राफी कलर विद वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड भैया जो आप फोटो खिंचवाएंगे उसका वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। ये देखिए, और कह रहे हैं क्लियर होनी चाहिए फोटो, और फोटो की साइज जो है 50 से 100 KB होनी चाहिए, और इमेज ये इन फॉर्मेट में होगा, डॉट डॉट दे रखा है। ये कह रहे हैं कि ब्लर नहीं होनी चाहिए एडिटिंग में, ठीक है ना। क्लियर दो भाई जो भी दो, और सही बात है यार, तुमको पहचानेंगे कैसे वो क्लियर नहीं रहेगी तो। हाँ, आधार कार्ड वाली तो लगेगी नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो भैया सिग्नेचर जो है क्लियर होना चाहिए, साइज इसका जो है बैकग्राउंड इसका भी वाइट होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको भी बढ़िया क्रॉप करके छोटा करके, मतलब सिर्फ खाली जो आपका सिग्नेचर होगा सिर्फ उसी को क्रॉप करके ना, साइज ये रहेगा 20 से 100 KB होना चाहिए साइज इसका। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, वही चीज है सिग्नेचर के बारे, यहाँ पर भी सिग्नेचर के बारे में ही बता दे रखा है। और नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए भैया थंब थंब थंब, ये कह रहे हैं आपका लगना जो है लेफ्ट थंब है। कोई बता सकता है कि ये मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में लेफ्ट थंब ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसमें थंब प्रिंट आपको प्रॉपर देना है, क्रॉप करके यूज करना है, सेम वही व्हाइट बैकग्राउंड आपका लगाना है। इसका साइज होगा 20 से 100 KB साइज। और वही जो अभी बताया आपको, ये कह रहे हैं इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वही सारी चीजें। वो आपको थोड़ा सा रियल में दिखा दें। देखिए यहाँ पे देखो एक ब्लर है ना, सही नहीं है, साइज सही रखा है लेकिन ब्लर है, तो ये नहीं चलेगा, ये होना चाहिए ऐसे। यहाँ पे देखो साइज छोटा कर दिया है ना, टोटल दिख ही नहीं रहा, तो वो 50% ऐसे कर रखा है फेसियल एरिया, 50% ये पूरा नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ऐसा होना चाहिए। और कलर बैकग्राउंड दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, व्हाइट ही होना चाहिए। एंड शैडो भैया फेस का नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपकी फोटो। उसके बाद ये तुम भैया हीरो बन के फोटो मत खिंचवा देना, पेपर फॉर्म भरने जा रहे हो,
इंस्टाग्राम में रील नहीं बना रहे, ठीक है ना। सो फोटो क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर एकदम अच्छे से। उसके बाद ये कह रहे हैं, ऐसा भैया नहीं चाहिए कि आपके आंखों पे देखो, सी ये यहाँ पे देखो रोशनी पड़ रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए। और जो यहाँ पे देखिए आईज देखो इनकी प्रॉपर, थोड़ा फेस यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने देखो, ऊपर और नीचे मत देखो, क्लियर होना चाहिए। और ये जो जुल्फी वाली लड़कियां है ना भैया, जुल्फीदार, तुम लोगों के लिए ये जुल्फी लेके वहां फोटो मत खिंचवाने चले जाना, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म में। चुपचाप इज्जत के साथ सही करो। और फोटो खिंचवाने में ज्यादा क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद देखिए ये देखो, ये तुम ज्यादा हीरो बनो भी है, ऐसा नहीं बनना, चुपचाप इज्जत के साथ सामने देखो। सेल्फी नहीं लेनी है तुमको, ठीक है ना, सीधा स्ट्रेट देख के फोटो खिंचवाना है। और इमेज को ऐसे मत क्रॉप करना कि खोपड़ी गायब कर दो तुम अपनी, ठीक है। इस तरह होना चाहिए प्रॉपर, अच्छे से। अभी रुको और देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे लाइट ही नो, देखो कैसे, इतना कलुआ ने थोड़ी ना देखना है यार, थोड़ा सा क्लीन करवा लेना। ये देखो, ये सामने देख रहे हैं, जैसे इनको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है फोटो, इधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्लियर होनी चाहिए फोटो। और ये मुंह को अपने चपटा मत कर लेना तुम लोग, थोड़ा ऐसे फोटो मत खिंचवा लेना, ये भी नहीं लगने वाला एप्लीकेशन फॉर्म में। और ये फिल्टर मत यूज करना भैया, ठीक है, बिना फिल्टर के सिर्फ व्हाइट प्लेन ही फोटो चलेगा इसमें। चलिए अब और आगे बता दूं मैं जरा। थंब भाई साहब आपको बता दूं, सिर्फ कलर उसका यूज होगा, थंब जो आप प्रिंट लगाएंगे सिर्फ दो ही कलर यूज हो सकता है, ब्लू एंड ब्लैक। तो थंब कौन सा होगा, लेफ्ट थंब होगा। और देख लो पहले इंप्रेशन कैसे होगा, ये ऐसा, ठीक है ना कि ऐसा इस तरीके से थंबनेल मत किया करो, थंब इंप्रेशन मत रखो, एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहले हाथ को प्रॉपर क्लीन करो, ठीक है, ड्राई करो, फिर उसके बाद इंक में डिप करो, उसके बाद आप व्हाइट पेपर पे प्रॉपर करो। उसके बाद सिग्नेचर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप वहां पे अपनी शकल जैसी घटिया जो है सिग्नेचर मत करने लगना भैया, ऐसे सिग्नेचर मत करियो, न मार उधर डिजाइन डिजाइन मार बनाने लग जाना। चुपचाप इज्जत के साथ अच्छे से प्रॉपर सही वे में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अच्छा सिग्नेचर करना, ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिए जाओगे। एंड देन रुकिए, बस आई थिंक हो गया। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह के बारे में ये सब हो गया। अब हम तुमको ये बताने वाले हैं भाई साहब कि आप जो है दिल थाम के बैठिए, एक सेकंड, ये तुमको बाद में बताऊंगी, पहले तुमको मैं सेंटर बता दूं यार, जो इम्पोर्टेंट है कि एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल वालों के लिए सेंटर कौन कौन सा कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो तुम, है ना। देखिए भैया, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए 2026 का जो एग्जाम सेंटर की लिस्ट है वो आपको दिखा रही हूँ मैं। देखिए स्टेट ये है और सिटी में आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में 2 स्टेट में होने वाला है ये बीएससी वाला फॉर्म, तिरुपति एंड विजयवाड़ा में, और उसके बाद आसाम में जो है गुवाहाटी और जोरहट में होगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश में लोहार लागून में होगा, और उसके बाद बिहार में पटना पटना सिटी में होगा। एंड स्टेट चंडीगढ़ की बात करें तो इधर चंडीगढ़ में ही मेन होगा। एंड छत्तीसगढ़ में जो है बिलाई नगर एंड रायपुर में होगा ये एग्जाम। दिल्ली में तो न्यू दिल्ली में होगा। गोवा पनाजी जो होता है, पनाजी जो है सिटी, वहां पे होगा ये एग्जाम होगा गोवा में। एंड गुजरात है ये अहमदाबाद और गांधीनगर में एग्जाम होगा, ठीक है इसका। और हरियाणा, हरियाणा में गुरुग्राम और पानीपत, ये 2 जगह हरियाणा में इसका सेंटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में होगा। एंड जम्मू कश्मीर जो है जम्मू में होगा। एंड झारखंड में
रांची होगा, रांची में सेंटर है इसका। एंड कर्नाटका, बेंगलुरु, मंगोल मंगलुरु एंड आइसूरू। और उसके बाद केरला में देखिए कन्नौर, कोलम, कट्टम एंड काजीगोड़े एंड ये ओहो केरला में काफी सारे सिटी में होगा, है ना। और उसके बाद मध्य प्रदेश, अगर यूपी वाले आप भी इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा 2 मिनट वेट करिए, आपका भी आ रहा है। आंध्र प्रदेश भोपाल में एंड महाराष्ट्र मुंबई एंड नई मुंबई में होगा। मेघालय शिलोंग में। मजिरोर मिजोरम में जो है आजवाल एंड नागालैंड में कोहिमा। उड़ीसा में भुवनेश्वर में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा, ये भुवनेश्वर भी बताया हमको को। पंजाब में जो है जलंधर, अमृतसर, महाली, अजमेर, सॉरी ये नहीं, ये तो यहाँ पे राजस्थान में अजमेर, जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर, इतने सिटी में होगा राजस्थान में। और तमिलनाडु स्टेट में जो है ये होगा चेन्नई, चिम्बटोरा एंड मदुरई एंड सोलेन। ये भैया तमिलनाडु में इतने स्टेट्स में, इतने सिटी में है। एंड तेलंगाना में हैदराबाद। तेलंगाना कहाँ है? इस स्टेट में हैदराबाद सिटी में, ग्रेट नोएडा में एंड गाजियाबाद, इतनी जगह ये सेंटर है इसका। नेक्स्ट है यूपी वाले, आ जाओ भैया, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश वालों। तो ये है आपको पड़ेगा ग्रेट नोएडा, ठीक है। सिटी में आपको नोएडा में है, गाजियाबाद में है, मीरपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर भी है, इधर नहीं दे रखा क्या, उत्तराखंड एंड देहरादून, बट इलाहाबाद लखनऊ तो मान के चलो। एंड वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता में है, ठीक है। ये रहा आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का। अब बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल का, ठीक है। ये रहा एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की सिटी का सेंटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। पहले सिटी है बेंगलोर, सेकंड ये है एंड भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, गुवाहाटी, देखते जाइए। एंड ये पैरामेडिकल में ज्यादा एग्जाम सेंटर नहीं देते हैं। जोधपुर है, कोलकाता है एंड मुंबई एंड पटना एंड रायपुर, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज मेन थोड़ा सा मैं बता दूं, वेट, अभी आपको हमने देखो यहाँ पे बताया ना, ये सारी सिटी रहने वाली हैं जहाँ आपका सेंटर जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं मैं, एक सेकेंड प्लीज वेट। देखो नॉर्थ साइड में, ठीक है, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, देहरादून और जम्मू कश्मीर, नॉर्थ साइड वालों के लिए ये सेंटर ज्यादा बेस्ट रहेगा। और साउथ साइड वालों के लिए बेंगलोर, चेन्नई, त्रिवेंद्रम एंड त्रिशूर, मंगलोर एंड कोची एंड विजयवाड़ा, ये साउथ वालों के लिए अच्छा सेंटर है। एंड ईस्ट या फिर सेंट्रल सेंटर जैसे कि पटना, कोलकाता, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ये है। एंड वेस्ट वालों के लिए बेस्ट एरिया रहेगा मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड जयपुर, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से, आपको जहां परफेक्ट लगे आप वो एग्जाम सेंटर डाल लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा काउंसलिंग और सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं पैरामेडिकल वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कोर्स रहेगा और कौन से एम्स में आपको कितनी सीटें हैं भैया, ये देख लीजिए आप। मैं आपको एक बार जूम करके कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, बहुत डिटेल में बताने बैठ गई तो मैं। नेक्स्ट ये देखिए, ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं।
और पीडीएफ भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाओ और देखो। ये अभी तक आप किसका चल रहा है, ये एम्स पैरामेडिकल वालों के लिए। अब आते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, है ना। हाँ, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो केवल सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। ये कह रहे हैं देखो भाई, कोई भी सीट आपको मिलेगी भैया, जाहिर सी बात है यार, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग वगैरह होगी तब ना। और ये कह रहे हैं कि ड्यूरेशन कोर्स एट एम्स नागपुर एंड एम्स ऋषिकेश विल बी 4 ईयर 3+1 ईयर का ये कोर्स होगा। और भाई साहब टोटल सीटें देख लीजिए, ये रही टोटल सीट, है ना। कौन सी किधर कहाँ है, ये भी। दिल्ली में 96, किस कास्ट के लिए कितनी है, ये भी है। वीडियो पॉज करिए और खुद से पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। टोटल है 100 366। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये बताया था क्या हमने, अच्छा ये नहीं बताया। ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए है। टोटल इनके लिए स्टेट फॉर द आउटसाइड कैंडिडेट एंड इट सेज रिजर्व एम्स डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स। अच्छा, उनके लिए 20 है, उनके लिए 30 है। कास्ट वाइज अलग अलग दे रखा है। नोट्स यहाँ पे दे रखा है कि एम्स डिपार्टमेंट स्टेट में जो नॉन ट्रांसफॉर्मर्स ओपन एडमिशन है, इन एडमिशन सीट द पोजीशन में बी डन बिफोर द डिक्लेयर द रिजल्ट। वो तो जाहिर सी बात है यार, रिजल्ट आने के बाद ही होगा सब कुछ, जो भी होना होगा। अब देखिए कोर्स का ड्यूरेशन क्या बता रहे हैं, ये कौन सा कोर्स रहेगा, उसका क्या ड्यूरेशन रहने वाला है। देखिए, रेडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी 4 साल का होता है, ठीक है। डेंटल ऑपरेटर वाला जो है 3 साल का होता है, 3+हाफ ईयर, मतलब 6 मंथ लेते हैं एंट्रेंस का, ठीक है। और डेंटल हाइजीनिंग का भी 3.5 ईयर है। और ऑपरेटर भैया जाहिर सी बात, थिएटर वगैरह टेक्नोलॉजी ये लेंगे 4 साल का। एंड पोस्ट बेसिक ऑफ कोर्स 2 ईयर का होगा। एंड जो हमारा ये होने वाला है मेन चीज, नर्सिंग का, ये 4 साल का है कोर्स। और एमएलटी जो है 3.5 ईयर। ओटीएटी जो है 3.5। ये सारे कोर्सेज 3.5 है। ये कहाँ का भैया, ये बता दूं पहले, एम्स भुवनेश्वर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। कि इतने इस एम्स भुवनेश्वर में ये कोर्स जो है इतने साल का होता है, और एम्स दिल्ली में ये कोर्सेज इतने साल का होता है। और एम्स ऋषिकेश में ये वाले कोर्सेज इतने साल के होते हैं। हर एम्स का अपना अलग अलग भी ये क्राइटेरिया है। एम्स नागपुर का ये रहा, एंड द एम्स बिलासपुर का ये रहा। ये सारे कोर्सेज हैं और ये सारे ईयर्स। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर अब एम्स क्या आ गया, बीबी नगर, एम्स बीबी नगर है, ये मुझे नहीं पता फिलहाल। हाँ, ये रहा इनका कोर्सेज और ये रहा इनका ईयर। एम्स रायपुर, रायपुर में ये रहा कोर्स और ये रहा ईयर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 1 ईयर जो है कंपलसरी होता है इंट्रेंस निकालने के लिए। कुछ जगह जो हाफ ले रहे हैं वो 6 मंथ ले रहे हैं एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना, जो कि कंपलसरी है। और कुछ इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, रिमार्क हॉस्टल वगैरह के बारे में, उनकी जो क्राइटेरिया है सब, है ना, कि कितने परसेंट पे पीडब्ल्यू वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देख लेना। अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ ही पढ़ना है तो मैं यहाँ पे देख लो, ये दे रखा है। और यहाँ पे ये देखो कास्ट वाइज यार, बैकग्राउंड क्लास, है ना, कितने परसेंट इन्होंने सीट कोटा ले रहे हैं ये लोग, यहाँ पे दे रखा है। इसी बारे में पूरे डिटेल में यही सब दे रखा है यहाँ पे कि स्टेट कोटा वगैरह क्या कितना ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी
बीएससी ऑनर्स के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। यार देखो हर जगह तुमको वही वही ज्ञान देते रहेंगे कि इतने के लिए इतना परसेंट। तुमको हम बता दें भैया यार कंपटीशन है तो प्लीज पढ़ाई अच्छे से करो। अब ये कह रहे हैं कि 50% जनरल ओबीसी वालों का हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। 60 70 80% लाने वाले को तो हो नहीं रहा। इसलिए आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो वही सारी, और बस यहाँ पे यही बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए यही कह रहे हैं कि एंट्रेंस में आपको 10th प्लस 12th किए हो, ठीक है ना। उसके बाद जो पोस्ट वाले होंगे वो हो गए जिन्होंने नर्सिंग वगैरह में डिप्लोमा कर रखा है, ये उनके लिए है, ठीक है, वगैरह वगैरह। बाकी ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। एंड देन बस हो गया, डन। आई हैव डन ऑल पीडीएफ। सब कुछ मैंने प्रॉपर अच्छे से बताया है यार। अगर जो भी आपका डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, जो भी आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी डाउट। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।